Hello everyone, in this video I will be telling you about the fundamentals of computers. This is part 2 and myself is Ms. Surbhi Saroha. First of all, talking about the syllabus of biotechnology second year students. Your syllabus is types of computers, analog, digital and hybrid. This is the types of computers, computer classification, system, application, software. Number system conversion is the most important. Questions आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स और बेसिक कमांड्स ऑफ DOS और लाइनेक्स है इसमें. सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब होता है जब मिक्सचर होता है एनालॉग और डिजिटल का, उसे हाइब्रिड बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज करेंगे. तो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है. वन इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC इज द पर्सनल कंप्यूटर. उसके बाद हम 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, जिसमें आपका एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर है. सुपर कंप्यूटर के बारे में समझाएंगे. सुपर फास्ट होता है. इट कम्स टू माइंड व्हेन थिंकिंग ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर. तो स्पीड की बात होती है तो सुपर कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं. वो बहुत बिग और फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं और उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स रीड कर लीजिएगा. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम. तो एक साथ हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करता है वो. इट ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. एक साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम मेन फ्रेम को सपोर्ट करता है. तो ये बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में, टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ होता है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम: एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है, रन स्मूथ ऑन लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग लाइफ होती है इसकी. मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं, मिनी कंप्यूटर नाम ही बता रहा है, थोड़ा साइज मीडियम हो गया इसका. मल्टी प्रोसेसर and it is a type of computer. There are 2 or more processors and it supports 4 to 200 users at one time. Characteristics of हो गए मिनी कंप्यूटर कि वेट इज़ लो. वेट क्योंकि साइज छोटा हो गया तो वेट भी उसका लो हो गया. ठीक है. बिकॉज ऑफ द लो वेट इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर, लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इट इज़ फास्ट. वर्क स्टेशंस क्या होता है? वर्क स्टेशंस होते हैं इज़ डिज़ाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस. इट कंसिस्ट ऑफ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर. वर्क स्टेशंस होते हैं एक साथ कई सारे कंप्यूटर्स हमने रख दिए हैं और सब वर्क कर रहे हैं. जनरली यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड ग्रेट एक्यूरेसी इसमें होती है. दे आर एक्सपेंसिव, एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लेक्स वर्क पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. और जैसे आपको डाटा एनालिसिस, एनिमेशंस में हैंडल करने में, कैड, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग में यूज़ होता है. PC पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम सबके पास होते हैं उन्हें PC बोलते हैं. लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एग्जाम्पल है. ये कुछ PC के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दैट इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज. इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज. PC इट इज़ ईजी टू यूज़, डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन होते हैं. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसमें. इट इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा, कंटिन्यूस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड एनालॉग डाटा. सो एन एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूज्ड वेयर वी does not need exact values or need approximate values such as speed, temperature, pressure, etc. It can directly access the data from the measuring device without first converting it into the number and codes. तो ये एनालॉग हो गया. ठीक है. जैसे कि स्पीडोमीटर, मर्करी थर्मामीटर, वो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग यूज होता है इसमें. डिजिटल कंप्यूटर आर डिज़ाइन इन सच अ वे, 0 और 1 की फॉर्म में होता है ये. ठीक है. 0 जब ग्राउंड फ्लोर पे होता है और अबव ग्राउंड फ्लोर होता है तो 1 आता है इसमें. It only understand the binary input 0 and 1, so the raw input data is converted to 0 and 1 by the computer and then it is processed by the computer to produce the result of final output. Hybrid computer मैंने बताया था, combination means combine two different things. ठीक है.
Now classification on the basis of size, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स. तो ये बेसिस ऑफ साइज था, उसमें इलेबोरेटेड था. देन कम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है. बेसिक डिफरेंस ये होता है दोनों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी एप्लीकेशन हम जब रन करते हैं तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इसमें. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये न्यूमेरिकल सिस्टम पार्ट है जिसमें डेसिमल टू बाइनरी. उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ. फर्स्ट पेज सबसे पहले नंबर सिस्टम और डिस्क्रिप्शन. बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस 2 होता है और डिजिट्स उसकी 0 और 1 होती है. ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 होता है, डिजिट 0 से 7 होती है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका बेस 16 होता है, डिजिट 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ. ए से लेके एफ मतलब ए का वैल्यू हो गई 10, बी की वैल्यू हो गई 11, सी की वैल्यू हो गई 12. तो इस तरीके से चलता रहता है. 10, 15, एफ की वैल्यू हो गई 15 तक. ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ नहीं लिखेंगे. तो बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम की. उसमें आप देखिए जब डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है तो डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो बाइनरी में 2 होता है बेस, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे. 43 को 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर जितना आता रहे वो लिखेंगे. और LS भी होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MS भी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो नीचे से ऊपर हम उसको वैल्यूज़ देंगे. तो वैल्यू क्या हो गई 101011 और बेस 10. 101011 बेस 10 आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे यही लिखा हुआ है. 43 डेसिमल से हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे डेसिमल टू ऑक्टल. ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है. इसे डिवाइड करा, लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक गई. 731 बेस 8 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया. ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू ऑक्टल. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यू होती है तो 16 से डिवाइड करेंगे. और 7A1 10 की जगह A लिख दिया हमने. ठीक है, 7A1 बेस 16. ये मैंने पहले समझा दिया था. अब बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे. 1 फर्स्ट नंबर है बाइनरी नंबर का इंटू 2 की पावर. क्योंकि हम बाइनरी को कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 डिजिट से आगे 0 1 0 1 4 हो गई. तो 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3. सेकेंड डिजिट 0 है इंटू 2 की पावर 3. 3 डिजिट से आगे 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 बेस 10. इस सबको ऐड करके और प्लस करके हमने 21/10 आ गया बेस. ऐसे इसमें करना है. ऑक्टल से तो 8 में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा. 8 इंटू 8 की पावर 4, 2 इंटू 8 की पावर 3, 5 इंटू 8 की पावर 2, 7 इंटू 8 की पावर 1. इस तरीके से और आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, आपका आंसर आ गया डेसिमल में. सिमिलरली हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो 16 आएगा बेस. और जैसे मैंने ABCD F की वैल्यू 15 थी तो 15 लिख दिया. D की वैल्यू 13 है तो 13, E की वैल्यू 14 तो 14. और सिंपल आपने सॉल्व कर लिया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंपल इंटरफेस होता है एक कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. एक इंटरफेस होता है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स. तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कई सारे होते हैं. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. यूनिक्स भी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सिंपल डेफिनेशन हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की. तीनों में यही बात बताई होगी, एक बार रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वाली, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल kinds of programs. An operating system is a low-level software that supports a computer's basic function such as scheduling tasks and controlling peripherals. ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्टेड होती है कंप्यूटर से. कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सारी उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं. कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सबको. ठीक है, नेक्स्ट आपको फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस फाइल नेटवर्क, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब एक्यूरेसी, एरर डिटेक्शन एड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स. ऐसी इन सबको समझाया है हमने. जो भी इन सब की
फंक्शंस थे उन सबको मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और अदर